जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। ये जोश आपके अंदर फूट फूट कर भरा होना चाहिए। जब हम बॉर्डर पे होते हैं तो दुश्मन से डरते नहीं हैं। आप किसान हो, आपसे पूरा देश चलता है। मैं यहाँ आपसे एक मंच आपके सभी सदस्य आदरणीय सबको जय हिंद, सबको प्रणाम और एक सभी किसान भाइयों को मैं अपना सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हो। मैं सूबेदार मेजर तोमेश्वर हांडाले भारतीय स्थल सेना से 1 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हुआ। मुझे गोली लगी थी, उसके बाद में 2 साल चल के यहाँ आया हूँ। मेरे बताने का आशय यह है कि यदि आप किसान यदि संगठित हो और दिमाग में अपने ठान लिया है कि मुझे यह करना है, तो आपके अंदर संगठित किसान के अंदर इतनी शक्ति है कि सरकार को आप गिरा सकते हो। आपको याद है एक जेपी नारायण जी थे, इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था। क्या आप संगठित नहीं हो सकते हो? हो सकते हो, हो सकते हो। आज इतने भी किसान यदि कलेक्टर के पास जाए, जैसे आपको हमारे सचिव महोदय ने बोला है कि हमारे पास इतना आवक जावक की वो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो क्या बिरसा ब्लॉक को आप कवर नहीं कर सकते हो? हर किसान कम से कम 5000 किसान बिरसा ब्लॉक धान मंडी को कवर करे। देखना एक मुख्यमंत्री चल के यहाँ आएगा, उसी ने सभी जनता के सामने वादा किया है कि मैं 3100 रुपए समर्थन मूल्य दूंगा। जब उन्होंने घोषणा किया है तो उसको पूरा करना उनका हक है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, मांग रहे हो भीख? नहीं, भीख मांग रहे हो? कोई भीख नहीं मांग रहा है। आपने बोला था कि मैं 3100 रुपए दूंगा, तो आपका ही हक है, आपकी जिम्मेदारी है कि अभी देना है। जब पड़ोसी राज्य जो जितने हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जब वहां उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, वहां उन्होंने अपनी योजना को जो घोषणा को लागू कर दिया, तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं कर सकते? उनको पता चलता है कि उनकी खुफिया एजेंसी की यहाँ के किसान संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब अपना स्वार्थ देखते, स्वार्थ कि मेरा आ जाए मैं बेच दूं। लेकिन मैं बोलता हूँ जो किसान स्वार्थ देखता है ना, तो मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। मैं मेरे पिताजी का 2 एकड़ जगह थी, मात्र 2 एकड़। मैं आज तक मेरे पिताजी की जरूरत पड़ता है तो मैं फौज में अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि किसी किसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा दे। पढ़ा सकते हो आप? मैं बोलता हूँ कोई भी किसान नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 2 एकड़ एक किसान में अभी बात कर नाम क्या आपका? मराव जी से बात कर रहा था मैं कि 1990 में मेरा पैदाइश है 1985। 1990 में मैं थोड़ा जानकार हो चुका था। तब धान का रेट लगभग 200-250 के आसपास था। क्या उससे कम था? कम था या ज्यादा था? लगभग उतना ही रहा होगा, थोड़ा कम हो सकता है 10-20 रुपए। उस समय टीचर की या बाबू की या कोई अधिकारी की संख्या कितनी थी? 3000, 200, 300, 2000, 3000, 5000 हाईएस्ट। नहीं 200 चलो ठीक तो है, बाद में हुआ है। मैंने मान लिया कि 2000 थी, 3000 थी, 3000 मान लिया, हाईएस्ट 3000 एक अधिकारी की तनख्वाह मान लिया। जब उस तनख्वाह को आज एक मास्टर की तनख्वाह करेंगे 90,000 रुपए हो रही है। कितने हजार? 90,000। और वही किसान जो 200 रुपए देता था उससे कितना गुना बढ़ा? 30 गुना। यदि वही किसान उस समय जो 250 रुपए या 300 रुपए धान देता था, उसको 30 गुना का कितना होना चाहिए? 7,550 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपका धान का रेट आज होना चाहिए 7,000 रुपए। तो क्या आप अपना हक भी नहीं ले सकते हो? आपने तो बोला भी नहीं, आप तो एकदम गौ गंगा हो, किसान हो, क्योंकि हम अपने बेटे को बस बेटा क्या बॉर्डर पे मर के आ जा, बस आए 2 दिन माइक चलेगा। कल आज मेरे रहने वाले परिवार से एक बंदा शहीद हुआ है, मेरे को तो रोना भी आ रहा है यहाँ बैठा हूं। तो क्या हम किसान के लड़के मरने के लिए तैयार है क्या? आप लोग कभी एक भी हो सकते, संगठित हो सकते हो, संगठित होंगे। हमें अपने बेटे को भी अधिकारी बनाना है, और तब अधिकारी बनाएंगे जब हमारे किसान के पास पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब हम अपना हक लेंगे। वह जमाना खत्म हो चुका है, राजा महाराजा जमींदारी वाला कि पूरा कर जमींदार को दे दो, राजा के यहाँ भर दो। अभी हमें अपना हक लेना है।
मेरा ये भाषण देने का मैं रियली अपने दिल से, क्योंकि मेरी भाषा 20 साल आर्मी में से होते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि हिंदी भी थोड़ी सी और इधर की लैंग्वेज से थोड़ी अलग है। गोली भी खाओ 2 साल चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन आप यदि चाहो, मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं मेरी नजरों में यहाँ 1 लाख किसान हैं, आप हर घर से अभी जब 3 तारीख को मुख्यमंत्री बालाघाट जिले में, क्या बालाघाट जिला ही है, 5वीं बार विजिट कर रहा है, 5वीं बार। क्यों कर रहा है? क्योंकि पता है कि यहाँ की जनता शरीफ है, गौगंगा है, कोई हड़ताल करती नहीं है, कोई आग लगाती नहीं है। यार मुख्यमंत्री जैसे बोले ना कि किसकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री बालाघाट जिले के अंदर घुस जाए। यदि आप में एकता है ना तो मुख्यमंत्री बालाघाट जिले में घुसेगी नहीं कभी, वो अपना वादा पूरा करेगा तब ही यहाँ पहुंचेगा। आप बोल रहे थे ना कि बीजेपी कांग्रेस से वो मुझे पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है भैया। मेरे लिए देश मतलब है, मेरे समाज मतलब है, मेरे लिए किसान मतलब है, मेरे बच्चे मतलब है। मैं अपनी सैलरी का 1 महीने की सैलरी बच्चों को एजुकेशन के लिए दान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ। मैं तब ही यदि मेरी मोटिवेट करने से, मेरे देने से हो सकता है कि कुछ धनाढ़ी लोग, कुछ संपन्न लोग, कुछ अपने आप को जो नेता कहते हैं स्थानीय नेता, यदि वो लोग भी खुद के यदि गरीब के बच्चों के लिए, किसान के लिए लड़े तो हमारी आवाज दिल्ली क्या भोपाल से दिल्ली पहुंच जाएगी। और ये आंदोलन हुआ है देश में, आप लोगों को सबको भली भांति पता है। पंजाब हरियाणा के किसान, यूपी के किसान ने पूरे देश को हिला दिया है, मुख्यमंत्री तक को, दिल्ली के कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो आप लोग भी ये हो नहीं सकते हो गए कि नहीं हो गए? मेरे लिए ताली नहीं चाहिए, आपकी एकता चाहिए, आपका संगठन चाहिए। सबसे एक पटवारी का संगठन बन गया, टीचरों का संगठन बन गया, आईएएस का संगठन है, आईपीएस का संगठन है, नेताओं का संगठन है। जब वोट चाहिए तो नेता आपके घर में भाव मेरे को वोट दे देना, अपनी लैंग्वेज में, यदि मराठी है, मरावी है, आदिवासी है, उसी लैंग्वेज भाव मेरे को वोट देना, भाव मेरे वोट देना। उसके बाद 5 साल आपको दर्शन नहीं देता हो, देता है? आप जब जाओगे तो आपको दुत्कार के भगा भी देगा। आज यहाँ नेता नहीं आया है, लेकिन आप लोग भी नेता से कम नहीं हो, क्योंकि नेता आपसे ही गुजरता है। यदि नेता कोई बनता है आपकी सेवा के लिए बनता है, धन कमाने के लिए नहीं बनता है, आपका हक दिलाने के लिए बनता है। जैसे भाई साहब ने बोला कि हमारा यदि नेता है विधानसभा में गरजे, लोकसभा में गरजे, ये किसान मंत्री यहाँ का मुख्यमंत्री था, वो केंद्र में किसान मंत्री बना है। क्या कृषि मंत्री हमारे हक को जानता नहीं बालाघाट जिला को? हर मंत्री बालाघाट जिला में एक बार आता है। यहाँ का तो हमारे महानुभाव एक कृषि मंत्री भी बने थे राज्य सरकार में, उन्होंने भी उस समय किसान का कोई भला नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि आप संगठित हो ही नहीं। आप संगठित होंगे तब ही आपके इनके अंदर डर आएगा, आपके एरिया में घुसने का सोचेंगे कि मैंने पिछले बार वादा किया था इनका 2100 रुपए दिलाने का, हमको 60,000 मत दो भैया, कम से कम तुमने जो वादा किया वो तो हमें दे दो। अपना हक मांग सकते हो, हम लोग मांग सकते हो कि मांग सकते हो? जब एक बॉर्डर पे फौजी जब लड़ता है ना, आप लोगों को गारंटी बता रहा हूँ कि यदि हमारे देश में आर्मी में यदि जितने जवान हैं, कम से कम 10 लाख जवान, 16 लाख में आर्मी में, उसमें से लगभग 80%, 85% जवान किसान के बच्चे हैं। आप लोग किसान के बच्चे हो, मैं भी किसान का बच्चा हूँ। मेरे बाप की, मेरे पिताजी की ज्यादा खेती नहीं, 2 एकड़ है। मुझे पता है, मैंने अपने को पढ़ने के लिए अपने यहाँ नौकरी किया मैंने। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दे पाए, मुझे भी पता था कि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि कोई भी किसान अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक जो चपरासी होता है उसकी सैलरी 40,000 रुपए है, और एक किसान जिसके 5 एकड़ जगह है, साल भर की इनकम 40,000 रुपए है, उतनी की फसल बेचता है, वो 1 महीने में 40,000 खर्च कर देता है। लेकिन एक किसान 40 से 42,000 औसत है उसकी कमाई है, उसको साल भर बेचारा धीरे धीरे करके चलाता है। कैसे जीता होगा वो सोच लो। और ये क्या उसका फायदा कौन उठा रहा है? क्योंकि आप लोग संगठित नहीं हो। अभी हमारे किसान नेता जो बन रहे हैं, भाभी अच्छे बन रहे हैं, संदीप कुलकर, मैं समाज सेवक के नाम से बहुत फेमस हूँ, सूबेदार तोमे से धानका के नाम से मुझे जानते हैं। पूरे बालाघाट के
जिले में जितने विधायक सांसद सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भावी जिले में इनका रिलेशन में भी है। और जब इनके स्ट्रगल देखता हूँ किसानों के लिए, तो मैंने बोला भैया मैं किसानों के लिए जब भी होगा क्योंकि किसान का लड़का हूँ, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं 100% आऊंगा। और जब मैं बॉर्डर पे मर चुका था गोली से, 2 साल जिंदा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यदि मैं आप लोग के लिए हड़ताल और अनशन करते करते भी मर जाऊँ तो मुझे गर्व होगा कि किसान का हक दिला दूं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। यदि आपके अंदर एकता है और यदि हड़ताल कर सकते हो, एक बार बालाघाट जिला को हिला दो। और आज जैसे 3 तारीख को मंडी हो, 5 तारीख तक आप कम से कम, क्योंकि स्लॉट 11 तारीख तक जा सकते हैं, आप फसल बेच सकते हो, 3 बार स्लॉट बुक होती है आपकी, तो आप 5 तारीख तक तो कोई भी वादा करो, फिर करो मेरे से, एक फौजी से, एक भगत सिंह जैसे जीतने वाले इंसान से, क्योंकि बिरसा मुंडा कभी 23 साल का बिरसा मुंडा ने आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़ाए। भगत सिंह ने ओनली 23 साल की लड़की में इंकलाब जिंदाबाद का और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए हंसते हुए फांसी पे झुलाए। उनको पता था कि ये जनता सोई हुई है, मेरे अकेले मरने से ये जनता जागेगी, इनके अंदर एक देशभक्ति का जुनून आएगा, एक संगठित होंगे, भारत एक होगा। और मेरे यदि अनशन करने से, मेरे हड़ताल करने से यदि आप एक होते हो तो मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे कि मैं मरा हुआ हूं, अभी मरा हुआ मर चुका था गोली लगने के बाद, फिर जिंदा हुआ हूं 2 साल बाद। किसी को आशा नहीं थी, डॉक्टर ने बोले थे कि ऐसे केस कभी कभी ठीक नहीं हो सकते। और यदि मैं आप लोग की सेवा करते करते आपका हक दिलाते दिलाते यदि मैं मर गया तो मुझे भी गर्व होगा। ऐसे जहां तक किया वहां तक बहुत है, देश के लिए सेवा किया, लेकिन यदि किसान के लिए, क्योंकि ये किसान का लड़का हूं, मुझे जेपी नारायण बड़ा लीडर नहीं बनना है, मुझे ना पॉलिटिक्स में जाना है, बस मुझे आपका हक दिलाना है। आप हक तभी दिला सकते हो जब आप मेरे साथ दोगे और मैं आपका साथ दूंगा। जब एक दूसरे का सब साथ देंगे तभी हम अपना हक ले सकते हैं। आप वोट भी वोट होंगे, लेकिन इस हक के लिए आपका हक है, आपको एकत्रित होना है, इकट्ठित होना है और अपना हक लेना है। आप लोग जब तक साथ नहीं दोगे, आज से 1962 की 1965 की जब लड़ाई हुई थी तब हमारे देश पास कुछ नहीं था, लेकिन एक नेता, किसान नेता निकला, लाल बहादुर शास्त्री ने। उनको पता था कि भारत की 70% किसान जो है, भारत एक किसान प्रधान देश है, ये किसान की आर्थिक स्थिति जो मजबूत होगी किसानों की बदौलत है। उस समय उनको पता चल गया था कि हमारा देश जी रहा है, जो युद्ध जीत रहे हैं, जीते हम लोग, ये किसान के बदौलत जीते हैं और जवान के बदौलत जीते हैं। इसी के लिए उस समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान, जय जवान, जय किसान। ये नारा के साथ आपके अंदर जोश होना चाहिए और अपना हक लेना है। लोगे लोगे लोगो पक्का? तो मेरे साथ, मैं भी भगत सिंह के साथ, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इसी संगठन, इसी जोश के साथ एकत्रित और अपना किसान नेता संदीप तुरकर, इनको आपको साथ देना है। और मैं वादा करता हूं कि यदि मैं आप लोग के लिए अनशन करते करते मर भी गया तो मुझे गर्व होगा। आप लोग को देखने ही पता चल रहा होगा कि फौजी है, आपको मेरे को अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इसी रूप से लोग जानते हैं, भगत सिंह के नाम से। सूबेदार तुम्हें से नाम डाले, कप्तान साहब हूँ, लेकिन इसी नाम से जानते हैं। और ये तो मेरे को देखने का बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि आर्मी का है। आप लोग का जब तक मुझे साथ नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपकी सेवा करते करते मुझे मौत भी आ गई तो मुझे डर होगा, क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूँ। मेरा किरनापुर जराई से हूँ और मैंने 2-3 बार बोल चुका है किसान नेता हमारे संदीप जोकर जी से कि ये आंदोलन यदि किरनापुर में होता है तो पूरी जोर शोर से किरनापुर का और पूरे जिले की जितनी 11 विकासखंड है बालाघाट जिले के, पहले विकासखंड लेवल में सब इकट्ठित होना है, संगठित होना है, फिर एक दिन जाके बालाघाट जिले में पूरा घेराव करना है। क्योंकि हम छोटी मछली है, जब चाहे तो हमें कोई भी दबा सकता है। हम पेंशनधारी है आर्मी से, कब हमारे को कहाँ एक्सीडेंट में कोई मारते हैं तो सब जगह से को सावधान रहना है। लेकिन ये डरना नहीं है कि हमें मार दे। अच्छे काम करते करते मेरे मरने के बाद यदि भगत सिंह यही सोचता कि मैं मर जाऊंगा तो ये आज़ादी नहीं होगी। उन्होंने पता था कि ये मौका मिला है मेरे लिए, यदि मैं इस मौके को यदि खो दिया तो ये देश कभी एक नहीं होगा आज़ादी के लिए। और आज़ादी तभी मिली है जब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस आए थे, चंद्रशेखर आजाद आए थे। ये किसानों का हक तभी मिलेगा जब सभी किसान आप एक होंगे।
को हिला दोगे। जब हिलाओगे तो तुम्हारा वचन है, हम 7,000 नहीं मांग रहे भैया, हमको 31 रुपए दे दो। और जब तक 3100 रुपए नहीं मिलेगा तब तक मंडी में धान जाएगा, मंडी में धान नहीं जाएगा कम से कम 5 तारीख तक। चलो अभी इतना ही अपने सबसे कहूँगी, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, सबको मुझे यहाँ मौका दिया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे आंखों में आंसू आती है जब आप लोग को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बॉर्डर पे एरिया पे नौकरी करके आया हूँ। और इतने शब्द बोल के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। एक बार मेरे साथ पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम संगठित हैं। ये शब्द की गूंज ये मंडई बाजार के लोगों तक पहुंच जाए, तो इसके लिए आज संगठित होने के लिए क्यों आवाज से निकलती है, हमारी गूंज से निकलती है। इसके लिए भगत सिंह की और याद रखना कि भगत सिंह जब 23 साल की एज में और बिरसा मुंडा जब 23 साल की एज में आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, हम तो बहुत बड़े होंगे, समझदार हो चुके, हमारे आदर्श है, उनको मानना है और अपने हक के लिए लड़ना है। इसके लिए जोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय एकदम पूरी ताकत के साथ लगाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत